ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल बैठे हैं भाई जींद में, सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जींद, और अपने बड़े भाई है भाई अजय पांचाल, जो इसने ऑपरेट कर रहे हैं, जो इसने चला रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आज अगर इंटरव्यू की आप बात करें, अपना पता भाई ए टू जेड हरियाणा जो चैनल है भाई संस्कृति को भी साथ साथ लेकर चल रहा है, और संस्कृति से रिलेटेड कोई भी इंसान हो, किसी भी तरीका का हो, उन तो आप टाइम पर बातचीत करवा दे रहे वहाँ। आज अपने साथ बैठे हैं, सौभाग्य की बात है, मेरे गुरुजी हैं श्री रामधन गोस्वामी, गाँव का रही बात, साथ में एक भजन कलाकार भी हैं और कलाकार और भी हैं, लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ भाई ये थोड़े अटका कलाकार हैं। एक कलाकार के तौर पर बात करांगे अपन, क्योंकि आपने वो चीज़ दिखावांगे कि क्यों ये और कलाकार हैं तो थोड़े अटका कलाकार हैं। 2-3 क्वेश्चन मेरे भी माइंड में हैं, वो भी आप पूछांगे भाई ये उन कलाकारों से डिफरेंट किस वे में लग गए हैं। तो जी सबसे पहले तो आपका चैनल पर स्वागत है और राम राम नमस्कार। सभी भाई बहनों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर राम राम है, नमस्कार है। और सोनू जी आपका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आपने समय निकाला और आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी सबसे पहला सवाल मेरा ये है, इस लाइन में आपको कितना टाइम हो गया शुरू से, जिसमें आप संघर्ष कर रहे थे? चलो परमात्मा की दया हुई, माँ सरस्वती कृपया हुई, आज इस चीज़ में आपका नाम है। मैं सोनू जी वैसे तो बचपन से ही इंटरेस्टेड हूँ इस लाइन में जी। बचपन में भी गाते थे हमारे हनुमान मंदिर में, गांव का अक्सर में टीम भी थी छोटी सी, वहाँ पे गाते थे। उसके बाद जब +2 क्लास मैंने पास की तो उसके बाद ये सोच लिया कि इसी फील्ड में काम करना है, और गरीबी शुरू से ही अपने परिवार में रही है तो उसके लिए स्पोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है, वो नहीं थी जी। तो जींद के अंदर सिंदर जी हैं, आज भी हैं, हमारे गुरुजी हैं, जिन्होंने मुझे अपने पास रखा। उनकी एकेडमी कह लीजिए भाई, गाँव सिखाते हैं ट्यूशन, वो जींद से ही हैं, आज भी उनकी एकेडमी भिवानी रोड पर वो हैं। उन्होंने मुझे अपने पास रखा और करीब 2-3 साल तक प्रैक्टिकल मुझे सिखाया, और उस दौरान मैंने पढ़ाई भी की। और इंटरेस्ट शुरू से ही हरियाणवी में ज़्यादा रहा, हालांकि हिंदी भी गा लेते हैं लेकिन हरियाणवी में शुरू से ही मतलब एक अलग से रुचि है अपनी। तो ये कह लीजिए कि बचपन से ही मुझे शौक़ रहा है, और संघर्ष तो देखो कलाकार के जीवन में चलता ही रहता है। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं शुरू से ही इस लाइन में हूँ, बचपन से ही। थोड़ा एक बार आप ये बता दो जी, आपके गुरुजी कौन हैं और उनके बारे में थोड़ा 20-30 सेकंड उनके बारे में बताओ भाई, क्या वो कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं। देखिए वैसे तो वो कहा जाता है कि जो अच्छी शिक्षा देता है, अर्थात जिसको हम देख देख कर सीखते हैं, वही बंदा हमारा गुरु बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक श्रद्धा भावना जब मन में पलनी शुरू हो जाती है किसी के प्रति, तो आइडल आदर्श हम उसको बोल सकते हैं। तो मेरे आदर्श रहे हैं श्री ओम प्रकाश चौहान जी, वो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। मेरे नहीं, मेरी पूरी फैमिली के ही मेरे गुरु जी हैं। श्री ओम प्रकाश चौहान जी राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, जींद में निवास स्थान है उनका। और सिंदर जी का देखो बहुत सारा योगदान मेरे जीवन में कि उन्होंने मुझे संगीत में निखारा है, लेकिन श्री ओम प्रकाश चौहान जी तो उनके भी गुरु के समान ही हैं। उनकी एज भी ज़्यादा है और ज्ञान के मामले में तो उनका कहना ही क्या, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो मेरे गुरु जी श्री ओम प्रकाश चौहान जी को मैं कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ, जिनकी बदौलत आज हम अच्छे संस्कारों में जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो गाना बजाना तो सब कर रहे हैं, लेकिन सबसे खुशी की बात और अच्छी बात ये प्लस पॉइंट है अपने लिए कि हम अच्छा कर रहे हैं। संस्कार जो होते हैं अपने असली, उनके अंदर रहकर, एक कायदे में रहकर, मर्यादा में रहकर अपना काम कर रहे हैं, ये आत्मसंतुष्टि की बात है। वो भजन कौन सा था, वो गाना कौन सा था जिसने आपका एक लेवल कया कर है, मतलब कुछ भी लगा लो, एक स्तर लगा लो, लेवल लगा लो, थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट ले दिया, लोगों के सामने न्यू ले दिया कि रामधन कागसरिया भी कोई कलाकार है? कौन सा गाना था आपकी शुरुआत हुई? ऐसा है सोनू जी, वैसे देखो शुरू से ही भजन लिखने का भी शौक मेरे को रहा है और गायन भी शुरू से ही है, दोनों। जिसने आप 1 मिनट थोड़ा न्यू कैसे थोड़ा पॉपुलर हो गया, वो लोग भाषा में आ गया। हमने स्टार्टिंग में, मैं एक बार बिल्कुल शुरू से बताना चाहूँगा आपको। बिल्कुल। एक भजन आया था 2017 में, जो कि सांगी स्कूल में पढ़ रही लड़कियों ने गाया था। बता मेरे यार सुदा मेरे भाई घने दिना में आया। वो बेटी आजकल अपने साथ काम भी कर रही है, विधि देशवाल। उसका वो भजन मैंने पहली बार जब सुना तो मैं रियल बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, वो भजन सुन करके मैं रोया। वाह क्या आवाज़ है, छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल थी। और इतना प्यारा उसने गाया। तो वो जो धुन थी वो मेरे दिल में घुस गई कि भाई इस पे कुछ लिखना है। उस पे परमात्मा की कृपा से इतने अच्छे शब्द लिखे गए, ये मिलते नहीं दोबारा रह करो माता पिता की सेवा।
उसके बाद मेरी मुलाकात हुई बहादुरगढ़ के विजय बालाजी से, जिनका चैनल था नया नया बालाजी मूवीज़। उन्होंने मेरे इस भजन को लाइव सुना जागरण के अंदर, तो वो बोले भैया आप जींद से हो? मैंने कहा हाँ। बोले आपका कोई चैनल वगैरह या कोई कुछ ऐसा काम किया? मैंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये भजन अपने चैनल पे आपका डालूं तो आप मेरे साथ काम करोगे? मैंने कहा कि सर मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। तो विजय बालाजी ने इसकी शूटिंग की और सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे हमने इसका म्यूजिक तैयार किया। शुरू में ये स्टूडियो उस टाइम अजय जी ने लगाया ही था, और इसका म्यूजिक यहाँ बनाया हमने, और रिकॉर्डिंग हुई इसकी गोल्डन स्टूडियो में उचाना मैली जंग जी के पास। तो कहने का मतलब इतनी अच्छी ऑडियो तैयार होगी, उसके बाद फिर हमने इसकी शूटिंग की, लेकिन गाने का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, एक बार फिर बहादुरगढ़ में कोई श्याम बाबा का जागरण हो रहा था, वहाँ पर मैंने इसको लाइव गाया, और लाइव गाते गाते वो समा बंध गया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ऐसी कृपा हुई प्रभु की कि वो दिन है और आज का दिन है। वो वीडियो इतनी वायरल हुई, बालाजी मूवी चैनल आज शिखर पर है। बिल्कुल। और मतलब मेरा अगर थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का भी नाम वायरल हुआ तो उस भजन से हुआ और उस प्रोग्राम से हुआ जो लाइव है। आज भी आप लोग देख लेना, उस पर लिखा हुआ है, उसकी टैगलाइन बता देता हूँ आपको, ए रियल हीरो, करो माता पिता की सेवा, रामधन गोस्वामी के नाम से है। और आज तक के जितने भी मेरे सॉन्ग्स, जितने भी भजन आए हैं, सबसे मुझे पसंद भी वही है, और उसी की वजह से आज हम जो कुछ भी हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, लोग ये कहने लगे अगर माता पिता का जिक्र आता है कहीं तो कहूँगा भाई कग सरला न बुला लो, माता पिता के भजन तो वो गाएगा। तो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ, लोग इतना प्रेम आशीर्वाद देते हैं, तो उस भजन से ही थोड़ा बहुत मान सम्मान। तो जी वही बात है। चलो आपकी जब शुरुआत होगी तो आप एक बार गा के सुनाओ अपने दर्शकों ने, क्योंकि उन्हें भी पता लगा भाई रामधन का अक्सर क्यों चढ़ा, और उस गाने में से के बोल थे जिनका कारण भाई लोग नहीं याद करें कि माँ बाप का गाना, तो उन्हें बुलाओ। स्टार्टिंग का गा दो, एक पहली के लिए सुना दियो जी, एक चौथी सुना दियो। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मात पिता हो रूप हरि का, पार तिरण का एक तरीका, नु वेद पुराण पुकार्या रे, करो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। और इसका चौथा अंतरा था, राम धन जे चावे सुख न्यारा, रहिए मात पिता का प्यारा, ओम गुरु समझार्या रे, करो मात पिता की सेवा, ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। बिल्कुल जी, वो तो कहा करें भाई यह सच्चाई है, माँ बाप दोबारा नहीं मिला कर दे, और रियल में माँ बाप की सेवा करनी बहुत ज़रूरी, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है अपना, सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा भगवान है, तो वो माँ बाप है। रियल में इस गाने के 2 लाइन आपने सुन ली, 2 कली सुन ली, पूरा सुनना तो आप गाना का नाम में टाइप कर दियो भाई ये मिलते नहीं दोबारा, अपने आप आ जाएगा, अपना पता लग जाएगा। रियल में इस गाने के अंदर वो शब्द थे, वो कागज जो झकझोर कर दे, अंदर में एक लहर पैदा कर दे, रियल मोकार में अपनी देसी भाषा में आदमी के रूंग खड़े कर दे। और भी बहुत सारे भजन आए। तो जिस टाइम आपका ये गाना जो आपने लाइव गाया था थोड़ा पॉपुलर होया, उसके बाद आपने पब्लिक का के रिस्पांस मिला, कहीं भी आपने कोई मिला है थोड़ा आपकी तारीफ करें भाई रामधन जी आपका ये गाना सुना था, तो किस तरीके का लोगों का प्यार मिला? बस उसके बाद तो ये सोच लीजिए, लगन ऐसी लग गई, ये सोच लिया कि इसी फील्ड में रहना है, साफ सुथरा गाना। नहीं तो एक असमंजस था इससे पहले कि क्या करें, कैसे आगे बढ़े। संगीत की रुचि तो थी, आगे भी बढ़ने का मन था, लेकिन असमंजस ये था कि यार कैसे करें, क्या तरीका हो। गंदा मैं गा नहीं सकता, लोगों की डिमांड आज वल्गर वर्ड सुनने की हो रही है। ज़्यादातर कह रहा हूँ मैं, 100% नहीं कह रहा, ज़्यादातर संख्या उन लोगों की ज़्यादा है। लेकिन ये गाना जैसे, ये भजन जैसे वायरल हुआ, फिर मेरी हिम्मत बढ़ गई कि इसी फील्ड में काम करना है। उसके बाद हमारा एक भजन बहुत अच्छा चला जो अनिकेत शर्मा ने गाया है, मेरा शिष्य है। ये बंदे क्यों छाती ताना है, जब वो देना जाने से वो लेना भी जाने से, बंदे क्या की करे मैं रोड बता क्यों छाती ताना। इस तरह के जब प्रोजेक्ट हमारे आए तो उसके बाद तो फिर यूँ हो गया कि हाँ अब तो इसी फील्ड में रहना है। और बचपन से सोच भी यही थी कि सात्विक विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया है कि उन्होंने रास्ता इतने अच्छे से दिया कि आज तो भाई पीछे मुड़ने देखकर मैं पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, परमात्मा का दिया सब कुछ है। तो जी आपने वह बात है, यह बात आपने बताई कि उस दिन के बाद मतलब
अपना न्यू लग गया भाई तो इसे में करना है, ये मेरा भी मन न्यू कर गया। ये आप जो भी बोलोगे नहीं वो आप गाएगा सुनाओगे भी, वो गाना आप थोड़ा इसकी भी 2 लाइन सुनाओ कि जब वो देना जाना वो लेना जाना। यह बात सच्चाई भी है भाई, अपने दर्शकों ने बताया यह बात सच्चाई है। अपनी अंतरात्मा पर हाथ रख कर सोच लियो, यह बात गलत नहीं है। रियल में मिलियन में व्यू गए हैं आज के टाइम में, अगर देखा जाओ नहीं एक भजन का, एक धार्मिक भजन का अगर मिलियन में व्यू जावा नहीं तो मैं बिल्कुल छाती ठोक कहूँगा बात, उसमें दम पाओगा, उस वर्डिंग में उन शब्दों में दम पाओगा। किसी भी कलाकार की बात करूँ, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, हर कलाकार की, अगर किसी कलाकार का भजन अगर मिलियन में गया तो समझ लो उसमें बोल मत दम है और वह सच्चाई है। सुनाओ जी थोड़ा। जे वो देना जाने से वो लेना भी जाने से, बंदे क्या की करे मरोड़ बता क्यों छाती ताने से, बंदे क्या की करे मरोड़ बता क्यों छाती ताने से, तेरे को न्या कुछ भी बस का भेदी से वो खुद नस नस का, चाहे कितनी कर ले चोड़ वो सारी चाल पिछाने से, बंदे क्या की करे मरोड़ बता क्यों छाती ताने से। मेरे से अच्छा तो अनिकेत बेटे ने गाया है, इसको यूट्यूब पर आप जरूर से जरूर देखना, बंदे की छाती ताने। चौथी और सुनाई दे। हाँ चौथी थी इसकी। ओम गुरु कह बात पते की, रामधन कुछ तय कर लेने की, ओम गुरु कह बात पते की, काग सरयाले कर लेने की, बेरा ना कद हो जा तोड़ काल तेरे खड़ा सिराने से, बंदे क्या की करे मरोड़ बता क्यों छाती ताने से। तो भाई आपने सुन लिया होगा, अगर नहीं बोल में बहुत कुछ दम हुआ है। जो सबसे बड़ा कैमरा है नहीं, और जो 24 घंटे चल रहा है, जिसकी बैटरी भी खत्म नहीं होती है, ऊपर वाला का कैमरा है, उस कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। और यह बात सच्चाई है, छाती ताड़ने की जरूरत नहीं होती आदमी ने भाई, चाहे उसका दौर हो, सब कुछ हो, टाटा अंबानी कोई भी हो, ऊपर वाला का कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। सही बात। 1-2 और मेरे सवाल हैं और मैं उसे बात पर फिर आऊँगा। थोड़ा स्टार्टिंग में मैंने कहा था भाई और भजन कलाकार हैं तो थोड़े ये अटके क्यों हैं, तो वो चीज़ मैं अपना बताऊँगा। कई प्रोग्राम में देखा, हाँ ये लाइव एक बात बोलिया कर हैं कि भाई फलाना ने कहोगा मेरे में माता आएगी, फलाना मेरे में कहोगा मेरे में बाबा आ गया, तो उनके ऊपर ऐसा खतरनाक कमेंट कर रहे हैं कि भाई तेरे में भगत सिंह क्यों नहीं आंदा, तेरे में सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं आंदा। उस चीज़ को पाखंड बता के एक ढोंग बताया करना, उस चीज़ पर मैं इनकी टिप्पणी लेना चाहूँगा भाई। उस तरीके से ये टिप्पणी करें तो उसका रिजल्ट क्या मिला है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, रिजल्ट तो सोनू जी अपने हरियाणा में एक कहावत है कि सच्ची के दिसी आँख मांगड़ी मार दी, ये कहावत है। सही बात है। तो जो सात्विक विचारधारा के अच्छे लोग हैं, जो संस्कारी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो लोग तो इसको करते हैं सपोर्ट की। आपने बहुत अच्छा बोला है। लेकिन जुनशा में बाबर रेखंड आगे माता आज है ना, उनका तो चुड़की लग गई, के बकवास गा दी। मेरे पास फ़ोन भी आते हैं ऐसे लोगों के, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि अपना भारत देश जो है संविधान में 7 अधिकार, मौलिक अधिकार जो है सबको प्राप्त है। उसमें एक अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार, वो मुझे भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम मतलब किसी को गलत बोल रहे हैं। भाई कोई टॉपिक है, हम उस पर अपनी विचारधारा रख सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? मेरा भी अपना अधिकार क्षेत्र है। इसलिए मेरा एक भजन भी आया था यूट्यूब पर, काफ़ी चला, कड़वा सच के नाम से है। उसमें यही चीज़ मैंने दिखाई, क्योंकि जो दिल में फिर टीश हो जाती है ना जिस चीज़ की, मन करता है कि इसको पेश कर यार, डरना नहीं चाहिए आदमी को। तो वो भजन था कि दिया मजाक बना भगवन का, हम कैसे हिंदुस्तानी। हालांकि हिंदुस्तान में सब धर्मों की पूजा होती है, लेकिन आज धर्म को नहीं रह रहा, ये धर्म का तो मजाक बना दिया लोगों ने कि दिया मजाक बना भगवन का, हम कैसे हिंदुस्तानी, और ढोंगी और पाखंडी बनकर करने लाग रहे नादानी। गली गली में बूझा करते इसे पाखंडी घने हुए, और करे चलाकी शाने सोड़े भगत भगतनी बने हुए, और ना लेके नाम इलाज करण का रकम लूटते मन मानी। दिया मजाक बना भगवन का, हम कैसे हिंदुस्तानी, और ढोंगी और पाखंडी बनकर करन लाग रहे नादानी। ये मेरी आवाज़ में भी है, और बहुत जल्द हमारी लाडो रानी है जो कवि सिंह, उसकी आवाज़ में भी ये भजन जल्दी ही आएगा। उन्होंने जो बेटी रामकेश जीवन पुरवाला जी की जो बेटी है कवि सिंह, उनकी आवाज़ में ये भजन आएगा बहुत जल्दी ही, और उन्होंने भी गाया है। बहुत अच्छा भजन। ये भजन नहीं है, एक मतलब सच्चाई है, और सच्चाई भी सीधी सच्चाई नहीं, कड़वी सच्चाई। बिल्कुल। इसको सुनने के बाद मतलब आदमी जो सही होगा तो वो
सही मानने का इस बात को, और जो गलत होगा तो वो उसको तो गुस्सा उठेगा। आपने कहा कि इसका रिस्पॉन्स क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका रिस्पॉन्स ये आया, मोस्टली जितने भी जागरण करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादातर, मैं सब की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर कलाकारों की बात करो, कलाकारों की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर कलाकारों को काम कहाँ से मिलता है, जिसमें बाबा आ गया, माता आ गया, वो लोगों ने बकावा है, बकवास है और कुछ नहीं है। भाई तेरे में भूतनी बढ़ गई, ये हो गया, फलाना हो गया, तेरा करवा दिया, ये वो, मतलब बकवास। शनि का साया हो गया, ये हो गया, राहु उल्टा हो रहा है, नू हो रहा है, मतलब बकवासबाजी करके उनको अपने पास वो शाने छोड़े बुला ले हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो गायकों के साथ भी जुड़े होते हैं। वो एक गायक जो हैं उनके पास काम कम होता है बेचारों के पास। वो फिर उन भगतों के चक्कर में आ गए, वो भगत के कहेंगे ले तेरा इलाज हो गया, तेरा छोरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, करना तो भगवान ने। फिर क्या करेंगे, जगराता करवा ले। फिर वो कलाकार क्या करेंगे, उन्हें की बढ़ाई करे जाएंगे, फलाना भगत सही तो अवतार से न्यू है या हवा है। अरे सच्चाई गाओ यार, तुम क्या गा रहे हो? दो पैसे के चक्कर में आप लोग आज बढ़ाई लेने के चक्कर में आप गा क्या रहे हो, मेरी ये समझ में नहीं आती। तो मेरा रिजल्ट ये रहा। सोनू जी, मैं 1 मिनट यहाँ रुकूंगा थोड़ा सा। मैं 2 लाइनें मेरे गुरुजी की मुझे याद आ रही हैं, श्री ओम प्रकाश चौहान जी की। उन्होंने मुझे कहा कि रामधन बेटा, जब भी गाओ या लिखो तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो। मैंने कहा कौन सी गुरुजी? उनका एक दोहा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मत लिखें यह सोच कर, ध्यान से सुनना, मत लिखें यह सोच कर मिले बढ़ाई आज, कि मत लिखें यह सोचकर मिले बढ़ाई आज, सो लिखिए जिसके पढ़े आगे बढ़े समाज। कि ऐसा कुछ लिखो ना जो मतलब वर्षों तक जिंदा रहे, कालजयी रचनाएं लिखो वो जो अमर रहे। अब हमारा एक भजन आया था, दादा की पगड़ी। ये भजन एक ऐसा भजन है, पिता और बेटी के संबंध जब तक ये धरती और ये आसमान रहेगा तब तक ऐसे ही रहेंगे। और ये कोई भजन थोड़ी है आजकल की, पता नहीं भाई कोरोना पे लिख दिया, वो कोरोना 4 दिन तो चल लगा, फिर तेरे भजन कौन सुनेगा। ऐसी चीज़ें लिखो जो समाज को जागृत करे, अच्छी चीज़ें लिखो जो काम आए लोगों को। मेरा कहने का भाव ये है कि जागरण में भी जाओ तो जागरण का मतलब ये नहीं है कि भाई आप सिर्फ बाबा और माता को ही मनाओ, उनको भी मनाओ, लेकिन प्लस में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपका मोटिव क्या है। आपका मोटिव, आप समाज को सुधारने के लिए आए हैं, समाज को कुछ अच्छी शिक्षा दो। और यूँ के मतलब हुआ फलानी में मैया आएगी री, मैया आएगी, मैया को नहीं आ कर दी, मैया तो अपना घर में ही है, माँ की सेवा कर लो, वो है मैया सबसे बड़ी। तो सही बात, ठीक है। और माँ शेरा वाली न्यू किसी में बढ़ेगी गए, बाबा बालाजी महाराज जिसको हम बोलते हैं, पूजते हैं, उसने इतना टाइम है कि वो इसी से लुगाई है 27 28 दिन नांदी को नहीं पता उन्होंने माना होगा। मैं बिल्कुल कड़ा विरोध करता हूँ और कुछ नहीं है, ये बकवास है टोटली। ठीक है, आप जागरण करो। तो जागरण का मतलब क्या है, मैंने एक अभी पीछे एक लाइन बनाई थी, जहाँ भी गाता हूँ तो वो लाइन जरूर बोलता हूँ कि जगराता नहीं जागृति की जो। आज जागृति की बड़ी ज़रूरत है समाज को। सही बात। वो कि सारी रात नाचे जाओ, घर क्या पीछे इकट्ठे करें, बांध के गोच्छा में गैंट घर आ जाए, वो कोई जागरण नहीं है, वो एक आप लोगों को ठगने का सिस्टम है। जो भी लोग जागरण करवा रहे हैं उनसे भी विनती करता हूँ, अपनी सोच को थोड़ा सा पलटो। नरा डांस करते जगराता नहीं होता, आप नाचो कूदो अच्छी बात है, लेकिन न्यू नहीं कि सारी ये रहते। आप अच्छी चीज़ें सुनो, उन चीज़ों का असर पड़ता है, और 100% नहीं 120% असर पड़ा है। क्योंकि दूसरे की नहीं, मैं तो अपनी कह रहा हूँ सोनू जी, क्योंकि मेरे पास इतनी कॉल्स आती हैं, इतने SMS आते हैं लोगों के, भाई रहते ना तो हमारा घर बसा दिया, हमारा रोला रहा करता। ऐसे ऐसी लेडीज़ फ़ोन करती है, रे भाई तो मेरा भाई सरे धर्म का, अरे इतना तुम्हारी आँख खोल दी, मैं तुम्हारी सासू की सेवा करने लगी, वो तेरी बुढ़िया रुंदी पाँव फ़ोन पर, रे बेटा तू मेरा बेटा क्या तो नहीं, अरे मेरी तो बहू लैन पागी भाई, तेरे भजन सुन के बड़ी तृप्ति होती है, आत्मा खुश होती है। मेरा कहने का भाव ये, कलाकार साथियों से विनती करता हूँ, कलाकार होने के नाते अच्छा गाओ, साफ सुथरा गाओ, आज बढ़ाई मिल जा, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है लोगों। आप करो तो अच्छा करो, ऐसा करो जो सदियों बीत जाएं, लेकिन आपका लिखा हुआ, आपका गाया हुआ कभी मिटे नहीं। दादा लक्ष्मी चंद जैसे, दादा जगन्नाथ जी, मांगे राम जी, मेर सिंह जी, दादा मुंशी राम जी, पता नहीं कितने ऐसे कवि होकर हरियाणा में चले गए जिनने जो लिख दिया ना, नू सोच लो अमर है वो। 100 साल पहले की लिख गया, दादा राज लग साची होने लग रही है। ऐसा लिखो जो समाज को एक रास्ता दिखाए, और यो कोई फायदा को नहीं है फलाना में बाबा बढ़ गया, ये क्या है, ये कुछ नहीं है। मैंने तो आज लग सुना नहीं किसी में भगत सिंह आ गया, मैंने तो सुना नहीं किसी में सुभाष चंद्र बोस बढ़ गया। जिस दिन भगत सिंह किसी मान लग गया, इस देश में लूट खोरी रही है, रिश्वत खोरी रही है, बकवासबाजी, भ्रष्टाचार 1% भी रह जियो जाओ, चैलेंज है मेरा। झूठ है ये, किसी के अंदर कुछ नहीं आता है। अगर किसी में को बाबा को माता आंधी हो तो भाई मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लो, 99 910 51 392। रामधन गोस्वामी, गाँव का अक्सर, जिला हिसार, और नहीं जिला हिसार लगता है, लेकिन रेजिडेंस फिलहाल जींद में है। लेकिन काकसर का तो मैं रहूँगा क्योंकि जन्मभूमि मेरी वो है, और उन्हीं की बदौलत है जो कुछ भी। जिसमें भी बाबा माता आंधी हो,
मैं चैलेंज करता हूँ, किसी के अंदर कुछ नहीं आता, लोगों को ठगना छोड़ दो, ये पाप है, इस पाप से आप बच जाओ, नहीं तो बहुत बुरा समय आने वाला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कलाकार भाइयों से भी, अच्छा गाओ, साफ सुथरा गाओ, जो समाज को एक दिशा दे। क्योंकि एक चीज़ हो नहीं जी, मतलब कलाकार लगा लो, कोई भी लगा लो, कलाकार होया, कोई टीचर होया, कोई एक यहाँ तक राजनीति की बात कर लें और एक नेता होया, यानी जिसने सुनन खातर 100, 200, 500, 1000, 10,000 आदमी इकट्ठे होंगे हो, तो वो एक जिम्मेवारी बन जाए उस इंसान पर, जो जिसने वो सुनन लग रही है, एक आदमी खातर भीड़ इकट्ठी हो, तो उसने फिर अपनी यह जिम्मेवारी निभानी चाहिए कि तो जो बताने लग रहा है न्यू नहीं हो का, अगर नहीं दुकानदारी लंबी चलानी है तो ईमानदारी तक काम करना पड़ेगा। मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि भाई बस आज रात का प्रोग्राम तो ईशा करना है कि बस तड़का तेरा ही नाम चल है, अपना कहने का मतलब ये है वो प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए। अगर कोई बालक सुना जिस टाइम वो बुढ़ा हुआ, उस टाइम भी उसको मुँह पे आवाज रहा हो, कदे 60 साल पहला, 50 साल पहला फलाना ने प्रोग्राम कराया था और उसमें यह बात बताई थी, वो बात आज सच्ची है। सही, यानी एक जिम्मेवारी, ये बात बिल्कुल सही है। आजकल तो सिस्टम यही हो गया सोनू जी, जो भी कलाकार, और सबसे बड़ी बुरी बात तो ये है कि मतलब वल्गर वर्डिंग इतनी आती है कि जिक्र ही नहीं कर सकते। ये तब तक तो खेत खत्म हो प्रोग्राम आ गया तो ठीक था, काम चल रहा था, लेकिन अब तो शर्म आवा है। सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी, मैं कहता हूँ कोई चैनल खोल के देख लो, कोई ना कोई ढूंढियाँ जरूर पाओगे। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन करें क्या, हम किसी को कह नहीं सकते। लेकिन फिर यही सोचा अपना अधिकार क्षेत्र ठीक कर लो भाई, दुनिया कोई को मानना किसे कहना था। लेकिन जितने भी लोग अगर मान लो भाई मन अपना कि मैं छोटा भाई बेटा मानो, तो मैं तो हाथ जोड़ के विनती करूँगा, आप जितनी बहनें हैं, भाई हैं, चाचे ताऊ हैं, भाई आप अच्छा करो, अपने बच्चों को अच्छा सिखाओ। अब ये चीज़ें जो आजकल ये टिकटॉक वगैरह वगैरह के है, यो सही बात, नरी बकवास आवा इस पे, जो बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी आती हैं, लेकिन माइंड ईसा है आदमी के, तो बुद्धि सी हुआ है, गंदगी ने थोड़ा पकड़ा है और अच्छी चीज़ें ने कम पकड़ा है। ये सच्चाई हकीकत है।